बीपीएससी की तरफ से शिक्षक भर्ती परीक्षा का ओएमआर रिलीज कर दिया गया और तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों ने अपना ओएमआर डाउनलोड किया और ओएमआर डाउनलोड करने के बाद अपना जो है आंसर एक बार फिर से मैच किया और आंसर मिलाने के बाद उनका कहीं ना कहीं जो रिजल्ट आ रहा है वो पहले की अपेक्षा 2 से 4 मार्क्स जो है उसमें फर्क आ रहा है। यानी कि अधिकांश शिक्षक अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका 2 से 4 मार्क्स जो है घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन कई ऐसे भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनका मार्क्स कहीं ना कहीं 2-4 मार्क्स बढ़ भी गया है, लेकिन बढ़ने वालों की संख्या बहुत कम है और जिनका मार्क्स घट गया है उनकी संख्या कहीं ना कहीं ज़्यादा है। ऐसे में आज हम बात करेंगे, ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा और यह कैटेगरी वाइज सबसे सटीक कट ऑफ, यानी कि तमाम तरह की जो कैटेगरीज हैं जिसमें शिक्षकों की भर्ती होनी है, सारे कैटेगरीज के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आपका मार्क्स 30 आ रहा है, 40 आ रहा है, 50 आ रहा है, आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी इस वीडियो में बने रहिएगा, बिकॉज एक कट ऑफ जो निकल के सामने आ रहा है उसमें कम मार्क्स वालों की भी नौकरी श्योर होनी है। मैं जो इस डेटा को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं यह कई सोर्सेस से कलेक्ट किया गया है, हजारों शिक्षक अभ्यर्थियों की टिप्पणी पे आधारित है। उन्होंने कमेंट किया है, चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म हो या अन्य अन्य सोर्सेस से यह डाटा कलेक्ट किया गया है। पोलिंग के जरिए हजारों शिक्षक अभ्यर्थियों ने अपना पोल किया है, वोट किया है कि उनका मार्क्स कितना आ रहा है। यहाँ अलग अलग कैटेगरी का हम आपको कट ऑफ बताने वाले हैं और यह कट ऑफ जो है एक अनुमानित ही कट ऑफ है। मान लीजिए कि मैं जो भी कट ऑफ या डेटा या मार्क्स जो आपको देने जा रहा हूं उससे कम मार्क्स भी यदि आपको आ रहा है तो ऐसा नहीं सोचना है कि मेरा अब नहीं होगा। कुछ भी हो सकता है, अभी फाइनल या ऑफिशियल रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन ये अनुमान के तौर पे हजारों शिक्षक अभ्यर्थी जो कमेंट करते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्मों पे, वहाँ से ये जो है डेटा कलेक्ट किया गया है। यहाँ हम जो कैटेगरी वाइज आपको बताएंगे इसमें यूआर के बारे में बताएंगे, यूआरएफ, ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, ईबीसीएफ, बीसी, बीसीएफ, एससी, यहाँ आप तमाम तरह के डेटा को आप देख सकते हैं। फिर अदर्स में जो पीएच वगैरह जो कैंडिडेट होते हैं, फ्रीडम फाइटर के जो नाती पोते होते हैं, उनको भी छूट दी जाती है, तो उनका भी हम विश्लेषण करके आपको बताएंगे। सबसे पहले अभी जो बिहार में जो चल रहा है, एसएलपी दायर कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, और भगवान करे कि सबकी जॉब लगे, सबको नौकरी मिले। ऐसा नहीं है कि किसी को बाहर कर दिया जाए, किसी के साथ अन्याय हो जाए, तो सबके साथ जो है न्याय संगत बातें हो, यही भगवान से हम दुआ करते हैं, सबका जॉब हो। आइए हम बात करेंगे, यहाँ जो है मैंने डेटा 2 तरीके से बनाया है, जिसमें एक है बीएड इंक्लूडेड और एक आपका है सिर्फ डीएलएड, क्योंकि इन फ्यूचर क्या होगा यह किसी ने नहीं देखा है। हो सकता है कि सिर्फ डीएलएड वालों को ही अगर नौकरी हो, तो डीएलएड का भी मैंने अलग से डेटा कलेक्ट किया है, और फिर अगर उसमें बीएड वाले भी शामिल हो जाते हैं, बीएड वाले मेरे भाई भी अगर उसमें शामिल हो जाते हैं, तो फिर क्या कुछ जो है परिवर्तन होने वाला है। तमाम तरह की बात हम इस वीडियो में करेंगे। आप शिक्षक अभ्यर्थी इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा, उस ग्रुप में जहां आपके दोस्त रहते हैं, और उन तमाम दोस्तों के बीच जो खुद बीपीएससी टीआरई में अपीयर हुए हैं, बैठे हैं। आइए हम बात कर लेते हैं एकदम ऑथेंटिक और जेन्युइन डेटा की, जिसमें आपको कट ऑफ की जानकारी होगी। सबसे पहले अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे तो यहाँ यूआर है, यूआरएफ है, ये आपका कैटेगरी हो गया, ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएसएफ, ईबीसी, ईबीसीएफ, और भी कैटेगरी आगे के स्लाइड में आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ आप देखिएगा तो सीटों की संख्या अप्रॉक्स हम कह सकते हैं कि 80,000 थी, जिसमें उसका आवंटन अलग अलग कैटेगरी में किया गया, और उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप देखिएगा तो आपको ये जो डेटा ये वाला जो दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं उस सीट को दर्शाता है जो अलग अलग कैटेगरी को आवंटित किया गया है। यूआर में आप देख सकते हैं कि 15,947, यूआरएफ में 16,040 सीट है, 4,006 सीट आपको ईडब्ल्यूएसएफ में आपको 39,175 सीट, ईबीसी में आपको 71,171, ईबीसीएफ में 72,111 सीट। इधर जो ये आप डेटा देख रहे हैं ये बीएड इंक्लूडेड है या बीएड को छोड़ के है, हम बात करते हैं।
यहाँ आप आइएगा तो यहाँ फिर आगे का कैटेगरी है बीसी है, बीसीएफ है, एससी, एससीएफ, एसटी, एसटीएफ और अदर्स में मैंने सारे उन कैटेगरीज को रखा है जो यहाँ से छूट रहे हैं। वो कहीं ना कहीं पीएच कैंडिडेट हैं, दृष्टिबाधित हैं, मूक बधिर हैं, कह सकते हैं कि फ्रीडम फाइटर के नाती पोते हैं। तो उन सारे लोगों को यहाँ हमने रखा है और उनका जो सीट है सभी के आगे आपको दिख रहा होगा कि इतने इतने पद इस कैटेगरी में हैं। इसमें चूंकि ज़्यादा सीट इसलिए आपको दिख रहा है कि इसमें बहुत सारे कैटेगरी को मैंने एक साथ इंक्लूड कर दिया है। अब आइए हम धीरे धीरे बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो यहाँ आप देखिएगा तो यूआर कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो यूआर कैटेगरी में आने वाले अगर आप हैं और यदि इन फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ डीएलएड का रिजल्ट इशू किया जाता है, बीएड वालों को इंक्लूड करते हुए मैं बाद में बताऊंगा, तो अगर डीएलएड वालों का ही सिर्फ रिजल्ट आता है तो फिर आप देख सकते हैं कि यूआर कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो कट ऑफ इतना कम चला जाएगा, इतना कम चला जाएगा कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। यूआर अगर सिर्फ डीएलएड का अगर कट ऑफ जारी किया जाता है, सिर्फ डीएलएड वालों का ही अगर इसमें होता है, तो यहाँ जो है 48 से 53 के बीच यदि किसी यूआर भाई का आ रहा है तो वो अनुमान लगा सकते हैं कि वो सेफ जोन में हैं, वो कट ऑफ के उस बाउंडेशन पे हैं जिस पर उनका जॉब हो सकता है। अगर इससे ऊपर है तो आप फिर अपने आप को सेफ मानिए, लेकिन ये एक बाउंडेशन मैंने दिया है कि 48 से 53 तक आपका मार्क्स रहना ही रहना चाहिए। यूआरएफ की हम अगर बात करेंगे तो 45 से 50 के बीच रहना चाहिए। वही ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 46 से 50, ईडब्ल्यूएफ की बात करेंगे तो 42 से 45। एफ जहां पर भी लगा हुआ आपको मिल रहा है ये फीमेल कैटेगरी के लिए है। फिर वही ईबीसी की अगर बात करेंगे, और ये आपको एक बार मैं फिर बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ डीएलएड अगर ले रहा है सरकार, आयोग, विभाग, तो ये कट ऑफ है। बीएड वालों के लिए अलग से मैं आपको अभी तुरंत इसी वीडियो में बताने वाला हूं। ईबीसी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर अगर आप 45 से 50 के बीच में हैं तो आपका होने के चांसेस बनते हैं, और इससे ऊपर है तो फिर आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ईबीसी फीमेल की बात करूं तो 40 से 44 मार्क्स यदि आपका है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। बीसी की अगर बात करें तो बीसी वालों का जो है 46 से 50 अगर है तो फिर वो बाउंडेशन यानी कह सकते हैं कि बाउंड्री पे हैं, और इससे ऊपर यदि है तो फिर आप श्योर अपने आप को सेफ माने। बीसीएफ वालों का 42 से 45 और एससी कैटेगरी वालों का 48 से 42 अगर है तो फिर ठीक है। एससीएफ यानी कि फीमेल में अगर आप आते हैं 36 से 40 भी अगर आप ला रहे हैं तो श्योर आप मान सकते हैं कि आप उस सेफ जोन में हैं जहां से आपका होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एसटी कैटेगरी वालों का 37 से 40 मार्क्स होना चाहिए, और एसटीएफ अगर फीमेल की बात करें, एसटी फीमेल की, तो 35 से 38 मार्क्स अगर आपका है तो आप कह सकते हैं कि खुश हो सकते हैं, सेफ मान सकते हैं अपने आप को। अदर्स कैटेगरी में जो पीएच वगैरह नाती पोते वाला जो कंडीशन है उसमें अगर 35 से 40 यानी कि 35 टू 40 प्लस मार्क्स आपका है तो आपके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये था डीएलएड, सिर्फ डीएलएड वालों, अगर डीएलएड वालों को लिया जाता है तो अगर मान लीजिए कि कंडीशन सिचुएशन ऐसा बनता है कि बीएड को भी अगर इसमें शामिल कर लिया जाता है तो क्या सिचुएशन रहने वाला है। तो यूआर में अगर आप आएंगे, अगर बीएड को भी ले लिया जाता है तो यूआर में अगर आप आ रहे हैं तो आप अपने आप को 58 टू 60 यानी कि 58 से 60 के बीच अगर आपका आ रहा है, क्योंकि कट ऑफ सीधे जंप कर जाएगा यदि बीएड को शामिल किया जाएगा तो यानी कि 58 से 60 यानी कि यूँ कह लें कि 60 प्लस जिनका भी है वो अपने आप को 100% मान सकते हैं अगर बीएड इंक्लूड हो जाता है तो। वही अगर महिला में, अगर यूआर महिला में आप आते हैं तो 53 से 55 के बीच 53 टू 55 प्लस अगर आपका है तो आप अपने आप को श्योर मान सकती हैं। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस में भी अगर आपका 55 या 55 प्लस है तो आप अपने आप को श्योर मान सकते हैं। ईडब्ल्यूएफ की अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएफ में आपका अगर 52 प्लस है तो आप अपने आप को श्योर मान सकते हैं। वहीं ईबीसी की अगर हम बात करें तो ईबीसी में भी आपका कट ऑफ कोई कम नहीं जाने वाला है, इसमें भी आपका 53 से 54 मार्क्स होना ज़रूरी है।
और तब जाके बीएड इंक्लूडेड में आपका कुछ चांसेस बनेंगे। वहीं अगर ईबीसी अगर फीमेल में आप आते हैं तो आप अपने आप को 50+ में अगर आप हैं तो आपका होने के चांसेस बनते हैं, आगे हम देखेंगे। वहीं अगर बीसी कैटेगरी की अगर हम बात कर लें तो बीसी कैटेगरी में आपका अगर यहाँ पर भी अगर आपका 54 नंबर, अगर 54 से 56 नंबर बन रहा है तो आप अपने आप को श्योर मान सकते हैं। वहीं बीसीएफ की अगर बात करें तो 48+ वाली जो महिला हैं बीसीएफ में, वो अपने आप को श्योर मान सकती हैं। वहीं अगर एससी में अगर हम बात करें तो यहाँ आपका अगर 45 से 47 नंबर अगर आप ला रहे हैं, एससी कैटेगरी के अंतर्गत आप आते हैं तो आपका होने के चांसेस बनते हैं। वहीं अगर आप एससीएफ में आते हैं तो एससीएफ वालों के लिए 42+ अगर आप महिला हैं और 42+ मार्क्स अगर आप ला रहे हैं तो फिर आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। वहीं यहाँ अगर एसटी की बात कर लें तो एसटी वालों को थोड़ा सा ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा, यानी कि 44 से 45 मार्क्स इनका भी होना चाहिए। देखिए इससे कम भी मार्क्स जा सकते हैं, लेकिन ये मैंने अधिकतम मार्क्स को उठाया है कि कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। तो 44+ 45+ मार्क्स अगर आपका एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं और आपका आ रहा है तो फिर आपका चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। वहीं एसटीएफ में जो महिला कैंडिडेट हैं, अगर बीएड इंक्लूड कर लिया जाता है तो 40+ मार्क्स आपका भी होना चाहिए, तो ही जाके आपके चांसेस बनेंगे। बाकी बात जो कैटेगरीज अदर कैटेगरी की जो अगर हम बात करें तो बीएड इंक्लूडेड होने के बाद भी इनका मार्क्स में कोई उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी इनको सम्मिलित रूप से मैं बता दूं कि 40+ मार्क्स अगर आपके इस एग्ज़ाम में आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। और इससे जो भी मैंने आपको कट ऑफ बताया, इससे अगर मान लीजिए 2, 4, 5 नंबर किन्हीं का ज़्यादा बन रहा है तो वो अपने आप को 100% सेफ़ मान सकते हैं कि उनका बल्ले बल्ले है इस जॉब में। तो ये था कट ऑफ, और जो कि एक सटीक विश्लेषण और बहुत मेहनत के बाद, यानी कि बहुत कई सोर्सेज से मैंने डेटा कलेक्ट करके हजारों शिक्षक अभ्यर्थियों का वो टिप्पणी, वो कमेंट, वो पोलिंग कई डिजिटल प्लेटफॉर्म पे करवाया गया और वहाँ से पूरे इस डेटा को कलेक्ट करके मैंने आपके सामने इस कट ऑफ को रखा है। आई होप कि यह आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव और इस महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।